वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैल रहे भ्रम और साथ ही अफवाहों पर विराम लगाने के लिए यूपी सरकार और बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रदेश में विशेष जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। क्या है पार्टी का प्लान और ये कैसे दूर करेगी वक्फ संशोधन कानून पर लोगों का भ्रम, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। जहां एक और वक्फ पर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके लिए एक नए विशेष प्लान बना रही है। पार्टी वक्फ संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो 19 अप्रैल से हमारी कार्यशाला है प्रदेश की, और उसके बाद 21 और 22 को क्षेत्र की कार्यशाला है, फिर जिलों में कार्यशालाएं हैं, और इसमें सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद, पार्टी के सब बड़े नेता जन जागरण काम में लगेंगे। 20 अप्रैल से बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज करेगी और मुस्लिमों के बीच जाकर नए वक्फ कानून के फायदे बताएगी। वक्फ को लेकर के जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भटकाने और बहकाने पर लगाकर दंगाई टोल बनाकर को धरने कराने चाहती है, उनको प्रशासन के सामने लाना चाहती है, उसकी नीयत है ये। लेकिन क्योंकि उसके सामने सही बिल जाना चाहिए, और सही बिल से किस तरह से मुसलमानों को फायदा होगा। दरअसल इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वक्फ संशोधन कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे में पार्टी एक मंथन दो काज की ओर सोच रही है। एक ओर मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिमों के बीच नागरिक संवाद करेंगे, दूसरी ओर इससे पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनेगा। जो अभी तक 5% लोग वक्फ के नाम पर कब्जा किए हुए बैठे थे जमीनों पर, और जो तमाम तरह के कार्य अनाधिकृत रूप से कर रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुस्लिम संगठन के वक्फ कानून के विरोध के बीच में दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने नए वक्फ कानून की तारीफ की। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पुराने वक्फ कानून में बदलाव की मांग दाऊदी बोहरा समुदाय लंबे वक्त से कर रहा था, और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें, बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी सांसद जहां वक्फ कानून की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस और सपा सरकार को घेर रही है। मैं 100%, मैंने 1-2 बार और कहा कि अगर जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और कह रही है कि विपक्ष का जो झूठ का है उसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए, वो किसी का हित नहीं चाहते, वो अपना हित चाहते हैं, राजनीतिक मोटिव है। मैं इसे संवैधानिक मुद्दा हूँ। अंतिम बोहरा कम्युनिटी है हमारी, वो शिया अम्ब्रेला में आती है। शिया अम्ब्रेला का एक हिस्सा है, उसका ब्रांच है। तो शिया कम्युनिटी तो ऑलरेडी उसमें शामिल है ही। वक़्फ़ की दीगर और चीज़ों से ताल्लुक़ है, तो उसमें वाकिफ़ की मंशा असल होती है। उसमें हम कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से नहीं कुछ नया पैदा कर सकते।
मेरठ पहुंची साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि इस बिल से औरंगजेब की औलादों और साथी संपत्तियां कब्जाने वालों को दिक्कत है। सरकार किसी भी कीमत पर कानून से कदम पीछे नहीं हटाएगी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे हटेगी सरकार? नहीं, पीछे नहीं हटेगी। सरकार गरीबों को न्याय देने के लिए तैयार कर रही है, सारे बिल महिलाओं को सम्मान देने के लिए तैयार कर रही है, तो सरकार के पीछे हटने का मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल जला रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ये बताएं, दिक्कत मतलब भूमाफियों की क्यों हवा खराब हो रही है? पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है। हिंदुओं के घरों को, जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही मैं कहूंगी कि अपनी शील की रक्षा के लिए महिलाओं को हथियार उठा लेने चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर अयोध्या का संत समाज सरकार के समर्थन में आ गया है कि जो भी संपत्ति है उसका सीधा मतलब है कि आप अच्छे कामों में लगाइए, जिससे लोगों का भला हो, एक समुदाय का भला हो, मुस्लिम समुदाय का भला हो, उनकी रक्षा हो, उनके हितों के लिए था वो बोर्ड जब बना था। लेकिन इसके विपरीत कुछ अताताई लोग उसको हड़प करके बैठे थे, तो आज उन्हीं लोगों को कष्ट हो रहा है। बाकी मुसलमान सब प्रसन्न हैं। कोर्ट ने कुछ तथ्यों को निकालने की बात की है, लेकिन ये विचारणीय है और इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो भारत सरकार ने जो बिल को रखा और पेश किया है वो बिल सराहनीय है, और ऐसे ही बिल को कोर्ट को भी स्वीकार करके और उसे सदन से न्यायालय से पारित कर देना चाहिए। पूरा भारत संविधान से चलता है और वक्फ बोर्ड का कोई संविधान नहीं है। इनकी अदालत होगी, वही मुकदमा चलेगा और वही फैसला देगी। फिर भारत का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गया है तो क्यों गया है? ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। बता दें सुप्रीम कोर्ट कि इससे पहले कोई मुकदमा वक्फ बोर्ड का उसके पास आया हो या वक्फ बोर्ड के माफिया उसकी शरण में गए हों? वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को समझता ही नहीं है। ये तो उसकी मजबूरी है।